गुड मॉर्निंग क्लास। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मास्टर स्टडी में। मैं सचिन राठौर रोज सुबह लेकर आता हूँ 7:30 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लास, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट भी बताते चलते हैं। अगर हमारा आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्वतंत्रता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जयपुर। तो जो स्वच्छता का जो सर्वे किया गया है उसका 2020 में जो सबसे अच्छी राजधानी है वो है दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए भारत की राजधानी भी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं केजरीवाल हैं। इसके बाद में हम डिटेल में आपको बताते हैं। दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। NDMC क्षेत्र में लुटियंस दिल्ली शामिल है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। NDMC को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणियों में खुले में शौच से मुक्त की श्रेणी में डबल प्लस और कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज फ्री सीट की रैंकिंग पहले से ही मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी नेपाल। नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। इसका यह रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है जो उसके पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेपाल के टॉक्सिनोलॉजी आइसोलेशन के एक अधिकारी ने कहा है कि नेपाल में इस कछुए में क्रोमेटिक ल्यूजिज्म का यह पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला है। वन्यजीव विशेषज्ञ कमल देवकोटा ने कहा है कि इस कछुए का नेपाल में धार्मिक और संस्कृति का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं? ऑप्शन ए पहले स्थान, ऑप्शन बी दूसरे स्थान, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे स्थान पे। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पे। जो विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद उसमें रैंकिंग इनकी दूसरे नंबर पे है, जिसमें शीर्ष 10 में से 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। विराट कोहली 886 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जबकि तेजेश्वर पुजारा 766 और अजिंक्य रहाणे 726 भी बल्लेबाज सूची में क्रमशः 8वें और 10वें नंबर पर शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं, मतलब ये जो ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं वो नंबर 1 पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी माली। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी माली। पश्चिम अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को देर रात इस्तीफा दे दिया है।
देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक बना लिया था। बता दें कि राष्ट्रपति गीता के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोपों को लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन जारी है और इस्तीफे की मांग चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है? ऑप्शन ए 25 अक्टूबर 2020, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर 2020, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2020, ऑप्शन डी 30 नवंबर 2020। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर 2020। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसका क्या नाम है? राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया है। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देती है और एक मजबूत तथा अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 1.9 करोड़। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIC के मुताबिक कोरोना टेस्ट संकट की वजह से लगभग 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं, जिससे सिर्फ जुलाई महीने में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अनुसार कुछ महीने में 4.98 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। CMII का कहना है कि अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां अब लौट रही हैं, यानी लोगों को काम मिलने लगे हैं। धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अमित त्यागी, ऑप्शन सी प्रशांत जोशी, ऑप्शन डी मोहन झा। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी प्रशांत जोशी। अच्छा, तो प्रशांत जोशी कौन है? DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को प्रबंधक निदेशक MD और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। यह DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और CEO सुजीत सोम को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में अपनी रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इजराइल। भारत और इजराइल ने अपनी राजनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के बीच एक सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो आंसर आप लोगों ने देख ही लिया है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अगस्त, ऑप्शन बी 11 मार्च, ऑप्शन सी
10 जून। ऑप्शन डी 15 मार्च। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 20 अगस्त। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए तथा भारत सरकार देश को ऊर्जा की एक स्थायी मात्रा प्रदान करने हेतु विकास अथवा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को महत्व से अवगत है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद करेगी? ऑप्शन ए 20,000 रुपये, ऑप्शन बी 30,000 रुपये, ऑप्शन डी 40,000 रुपये, ऑप्शन डी 10,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 10,000 रुपये। इसमें क्या है, इंडिया हॉकी कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगारी सीनियर एवं जूनियर 61 खिलाड़ियों को तत्काल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जिन 61 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी उनमें 30 जूनियर और 4 सीनियर महिला खिलाड़ी हैं तथा 26 जूनियर और 1 सीनियर पुरुष खिलाड़ी भी शामिल हैं। हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त किसानों सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो किस राज्य सरकार ने सेवारत और जो सेवा से हट चुके हैं उन सैनिकों को पंचायती प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने की बात कही है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त किसानों सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। अभी तक रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके आश्रितों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाती थी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भूसे की सलाह पर अब छूट का दायरा सभी सेवारत और सेवानिवृत्त किसानों के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्नलिखित में से किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कोरमो जॉब ऐप, ऑप्शन बी एनजीपे जॉब्स ऐप, ऑप्शन सी बाई हटके ऐप, ऑप्शन डी प्रवासी रोजगार ऐप। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए कोरमो जॉब्स ऐप। गूगल भारत में एक ऐप लेकर आया है जिसकी मदद से लोगों को नौकरी ढूंढने और उसके लिए अप्लाई करने में आसानी होगी। इस एंड्रॉयड ऐप का नाम कोरमो जॉब्स ऐप है। गूगल के इस ऐप के जरिए देश भर में खाली पदों को तलाशने की मदद मिलेगी। इस ऐप से नौकरी तलाश करने वालों को मदद मिलेगी और वे भारत में अपनी पसंद की नौकरी तलाश कर सकेंगे और आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्था ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। इसके साथ ही शास्त्रीय और लोक कला अकादमी शुरू करने वाला IIT खड़गपुर देश का पहला संस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है? ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी लूसिड एयर सेडान, ऑप्शन सी रेवा, ऑप्शन डी विद्युत। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। हाल ही में टेस्ला को टक्कर देने के लिए लूसिड एयर ने सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन का अनावरण किया। यदि नेवार्क स्थित कंपनी की माने तो यह विद्युत वाहन मात्र 20 मिनट के चार्ज पर 500 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर सकता है। एयर सेडान की ड्राइविंग रेंज लगभग 830 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी पुणे। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश भर में लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कराया जाने वाला सफाई को लेकर एक वार्षिक सर्वेक्षण है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।